यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपको विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार के चुनाव में यमुना का मुद्दा छाया रहा और चुनाव नतीजे आने के बाद भी यमुना का मुद्दा आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा। दिल्ली चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पद से 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी से कहा कि आप यमुना मां के श्राप के कारण हारी हैं। दोनों के बीच ये बातचीत तब हुई जब आतिशी राजभवन में अपना इस्तीफा देने पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीके सक्सेना ने आतिशी से कहा कि उन्होंने उनके बॉस अरविंद केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। बताया जा रहा है कि आतिशी ने एलजी की टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। यमुना की सफाई के वादे को पूरा न कर पाना चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को केजरीवाल के यमुना को लेकर किए गए वादों को याद दिलाया। ये बात बिहार, झारखंड और यूपी के प्रवासियों के लिए थी, जो छठ पर्व के दौरान लाखों की संख्या में यमुना तट पर जाते हैं। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की आस्था का सम्मान न करने के लिए आप पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने नदी को साफ करने और सुंदर बनाने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की आस्था को इन लोगों ने कुचल दिया और फिर उन्होंने हरियाणा पर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अपना भाषण यमुना मैया की जय के नारे के साथ समाप्त किया था। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। साथियों, ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात देने वाले प्रवेश वर्मा ने यमुना के मुद्दे पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें घेरा था। वो केजरीवाल के कटआउट को लेकर यमुना पहुंचे थे और कटआउट को डुबकी लगवाई थी।
दिल्ली में चुनाव के दौरान आपसे बागी हुई राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी यमुना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया है। ये हालात हो गए, एकदम काला गंदा सड़ा हुआ पानी आज यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में और अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना नहीं होता कि जाके वहाँ पे यमुना नदी में जाके हालात देखे, यमुना नदी की सुध ले। मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करती हूँ, ये जो हजारों की तादाद में महिलाएं आई हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं, ये सब इनसे ये डिमांड करती है कि बाहर निकले, महिलाओं से इतना डरे नहीं, बाहर आइए। ये जो गंदा पानी है, जो यमुना का पानी है, इसमें डुबकी लगाएं और इस पानी को पीकर दिखाएं। बहरहाल चुनाव के बाद भी यमुना का मुद्दा आपके लिए गले की फांस बन चुका है। इस मुद्दे पर उसे आगे भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।